dire storica per le relazioni tra le nostre due nazioni. Il mio amico Narendra Modi è alla guida dell'India ininterrottamente dal 2014, ma quella di oggi è la sua prima missione bilaterale. Here I'm for the Italian Hindu Union, that is an umbrella organization here in Italy. I would like just to give you some information about the Italian Hindu Union. It's an official organization who has agreement with the Italian Parliament and is proud to contribute to this rich exchange, creating opportunities for Italians and Indians to learn from each other and grow together. The Italian Hindu Union was established with a profound vision to serve as a bridge between Italy and India, fostering understanding, respect and appreciation for Indian heritage and इटली की धरती पर अब केवल रोमन एम्पायर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का जयकारा भी गूंजेगा। ये है स्वामिनी सुधानंदा गिरी जी, जिनको इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की गुरु भी माना जाता है और उनके बहुत ही ज्यादा करीब भी माना जाता है। यानी कि इनको इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की स्पिरिचुअल गुरु के रूप में देखा जाता है। हाल ही में इन्होंने इटली के स्टेज से कुछ बहुत ही बड़ा ऐलान किया है इटली में हिंदुओं के लिए, जिसने पूरी इटली को शॉक कर दिया है, क्योंकि स्वामिनी ने इटली में बनाए जाने वाले 4 न्यूली मेड हिंदू विलेजेस का ऐलान किया है, जो एक इंटरनेशनल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और इटालियन हिंदू यूनियन के द्वारा फुल्ली डेवलप किए जाएंगे। और इटालियन हिंदू यूनियन की प्रमुख संतों में से एक है स्वामिनी सुधानंदा गिरी जी, जिनको इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के गुरु के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्वामिनी सुधानंदा गिरी जी ही इन गांवों को इटली में गाइड कर रही है, जो पिछले 10 सालों से इटली को सनातन में करने में लगी है। तो स्वामिनी सुधानंदा गिरी जी का इटली में सनातन का मिशन क्या है, क्यों इनको इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के गुरु के रूप में देखा जाता है और क्यों इनको मेलोनी के बहुत ही करीब माना जाता है। और जब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इटली का दौरा करते हैं तो तब स्वामिनी सुधानंदा गिरी जी पीएम नरेंद्र मोदी से जरूर मुलाकात करती है। इसके पीछे क्या रीजन है और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्यों इन्होंने इटालियन क्रिश्चियनिटी को छोड़कर एक हिंदू साध्वी का जीवन अपना लिया है, और क्यों और कैसे इन्होंने अभी इटली में 4 हिंदू विलेजेस का ऐलान किया है, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब। तो देखिए, आपको इटली की ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसके ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। ये है इटली के 4 न्यूली मेड हिंदू विलेजेस जो इटालियन गवर्नमेंट के समर्थन के साथ ग्रो हो रहे हैं, जिनको फुल्ली डेवलप करने का ऐलान स्वामिनी सुधानंदा गिरी जी के द्वारा अभी किया है। और इन गाँवों के नेम है विलेज वृंदावन, भूमि इको विलेज, गोलोक इको विलेज और चौथा है हरे कृष्णा विलेज इटली। ये चारों न्यूली मेड हिंदू विलेजेस जॉर्जिया मेलोनी के समर्थन में डेवलप हो रहे हैं और स्वामिनी जी इनको गाइड कर रही है एक इंटरनेशनल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि इटली का सनातन मॉडल कहां से स्टार्ट किया गया मेलोनी और इनकी गुरु के द्वारा। तो देखिए, 2022 के बाद इटली में पावर में आई जॉर्जिया मेलोनी गवर्नमेंट ने इटली में सनातन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा साथ दिया और इटली की मेन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और इटालियन हिंदू यूनियन को लीड करती है मेलोनी की यही करीबी या फिर कह ले मेलोनी की हिंदू गुरु स्वामिनी सुधानंदा गिरी जी, जो इटली में पीएम मोदी से भी बार बार मिलती रहती है या फिर कह ले हर बार मिलती है जब भी प्राइम मिनिस्टर इटली के दौरे पर होते हैं। और इसकी दूसरी तरफ मेलोनी ने पावर में आते ही सनातन का समर्थन करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जो बहुत ही विपरीत है मुस्लिम्स के, यानी कि इटली में इलीगल इमिग्रेशन बंद होगा, रेडिकल इस्लाम टॉलरेंट नहीं होगा और इटली की कल्चरल आइडेंटिटी पहले आएगी। ये सब मेलोनी ने यहाँ पर ऐलान किए थे 2022 में पीएम बनते ही। लेकिन इससे दूसरी तरफ मेलोनी ने इटली में सनातन ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से समर्थन दिया और इटली में वैदिक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने की फुल परमिशन दी, जिसको कंप्लीट करने में ओपनली काम किया है स्वामिनी सुधानंदा गिरी जी ने। इटली के जो 4 न्यूली मेड हिंदू विलेज के बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जाना था, वो इटली में इस्कॉन और स्वामिनी सुधानंदा गिरी जी के सपोर्ट में डेवलप हो रहे हैं और इटालियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से, जिनमें इटालियन हिंदुओं की पॉपुलेशन लगातार राइज हो रही है। इनमें से सबसे पहला इटालियन हिंदू विलेज है विलेज वृंदावन इटली। विलेज वृंदावन इटली में
इस्कॉन के सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध प्रॉपर्टी है, जिसको हिंदू विलेज के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है। ये इटली के टस्कन विलेजेस रीजन के 210 एकड़ में फैली हुई जगह है। इसके साथ बलराम गो संरक्षण अभ्यारण्य, एक जैविक फार्म, एक फेमस वेज रेस्टोरेंट और योग और आयुर्वेदिक सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। दूसरा है भूमि इको विलेज। ये गांव इटली में लगभग 40 गायों के साथ 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ पर एक डेडिकेटेड डायरी प्रोडक्शन लेबोरेटरी के साथ एक आत्मनिर्भर पर्यावरण हिंदू गांव है, जहां इटालियन हिंदुओं के द्वारा गौ माता का बचाव और इनके संरक्षण के लिए इटालियन को जागरूक किया जाता है। तीसरा गांव है गोलोक इको विलेज, जिसके नाम का अर्थ है गायों का लोक, यानी कि गौ माताओं का लोक, जो 75 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कि 75 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक पर्यावरण अनुकूल इटली में हिंदू गांव है जो आधिकारिक तौर पर 2023 में खोला गया था। ये गौ संरक्षण, जैविक कृषि और कृष्ण भक्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। ये इटली के इतालवी रिवेरा के समुद्र तटों से मात्र 30 मिनट की दूरी पर स्थित है। इस गांव में 30 से अधिक गायें हैं जिनको बहुत ही सुरक्षित रखा गया है, जहां पर भगवान श्री कृष्णा के इटालियन डिवोटीज इन गायों की सेवा करते हैं। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट गांव है हरे कृष्णा विलेज इटली, जिसकी लोकेशन को आप 3D में गूगल अर्थ से भी साफ देख सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो कि ये गांव इटली में कितना ज्यादा बड़ा है। इटली में इस हिंदू विलेज की शुरुआत तब हुई जब इटालियन सिटी में हिंदू कम्युनिटी सेंटर छोटे पड़ने लगे। ये लगभग 100 भक्तों का घर और एक सुंदर मंदिर वाले एक बड़े समुदाय में डेवलप हुआ है। ये एक जीवित समुदाय है जो बड़े हिंदू त्योहारों का आयोजन करती है। एक विशेष रूप से हर वीक पर एक पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल हिंदू त्योहार का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल बात है। और इन सब को यहाँ पर गाइड करती है इस्कॉन और स्वामिनी सुद्धानंदा गिरी जी। तो इन सब चारों हिंदू विलेजेस को गाइड कर रही है स्वामिनी सुद्धानंदा गिरी जी इटालियन हिंदू यूनियन के माध्यम से, और इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और इटालियन गवर्नमेंट भी इन विलेजेस को पूरा सपोर्ट करती है, जिसके चलते इटली में हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई है। और अगर बात करें स्वामिनी सुद्धानंदा गिरी जी सनातन में कैसे आई, तो स्वामिनी ने इटली में अपने मजहब क्रिश्चियनिटी को छोड़कर इटालियन हिंदू यूनियन के माध्यम से सनातन धर्म अपनाया हुआ है। और इटली में इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, इस चीज का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि जब भी इटली में कोई रिलीजियस डिबेट होती है और इस डिबेट में किसी पॉपुलर हिंदू लीडर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय स्वामिनी सुद्धानंदा गिरी जी को ही यहाँ पर इनवाइट किया जाता है बहुत ही सम्मान के साथ, जो करोड़ों भारतीय हिंदुओं की रिप्रेजेंट को ये अकेली यहाँ पर दर्शाती है बहुत ही गर्व से। जैसे कि इनकी ये वीडियो है कजाकिस्तान में 7वीं रिलीजियस कॉन्फ्रेंस पर अपनी प्रतिक्रिया देने की, जिसके लिए इनको इटली की एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पूरे सम्मान के साथ इन्वाइट किया गया था सनातन धर्म के मूल्यों पर चर्चा करने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस में स्वामिनी सुद्धानंदा गिरी जी से डिबेट करने के लिए मुस्लिम, क्रिश्चियन और एक जीविश लीडर को भी इनवाइट किया गया था अपने अपने मजहबों पर बात करने के लिए। इसलिए यंग इटालियन इनका पूरा सम्मान करते हैं और इनको मेलोनी की गुरु के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए योगा कम्युनिटीज और इंडियन स्पिरिचुअल सेंटर्स का क्रेज बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है रोम से मिलान तक, और इस चीज को सपोर्ट कर रही है वहां की गवर्नमेंट यानी कि मेलोनी गवर्नमेंट। तो स्वामिनी सुद्धानंदा गिरी जी के बारे में आप क्या सोचते हो कि क्यों इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है? इसके बारे में हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।